Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. चेन्नई का जिस तरीके का सीजन रहा है ये इस बार, डिफेंडिंग चैंपियंस पिछले सीजन आप इतना अच्छा कर आए हैं, इस सीजन की शुरुआत से ही वो जो कहते नहीं, वो चाबी चली जरूर लेकिन वो सही गियर नहीं लगे, सही आरपीएम नहीं बना। क्योंकि आप देखिए, एक तो आप शुरुआत में अगर 4 गेम्स हार जाएं उस तरीके से, और उसके बाद भी जो एक मतलब हम कमबैक देखते हैं हम चेन्नई के लिए, वो भी नहीं हुआ। बैक टू बैक विन्स रजिस्टर नहीं कर पाए, बीच में कप्तानी इधर उधर हो गई, चोट लग गई, दीपक चार को चोट लगी थी, रविंद्र जडेजा को लगी। ये सीजन बुलाना चाहेंगे? आई थिंक बिल्कुल बुलाना चाहेंगे, क्योंकि एक तो होता है कि आप क्वालिफाई नहीं करे या प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें आपने जोड़ी कि वो चीज़ें भी होती चली गई। तो एक तो आपका मैदान में अच्छा नहीं रहा, प्रदर्शन है, खेलने जाते हैं, कभी अच्छा होता है कभी नहीं, लेकिन कई जो निर्णय है, क्योंकि और एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। आई थिंक किसी भी टीम कहे, कॉरपोरेशन कहे या कहीं पे भी लाइफ में भी हो, जो सक्सेशन का एक मूव होता है। एक होता है नेचुरली हो गया, ओवरनाइट कुछ प्रॉब्लम हुई, आपको करना पड़ गया, लेकिन अगर आप उसको प्लान्ड करके एक तरीके से सोच के उधर गए तो वो आपकी सोच पे बहुत बड़ा एक झटका दे देता है। अगर वो सक्सेसफुल ना हो, चाहे वो मतलब मैं खाली क्रिकेट टीम में नहीं, कहीं पे भी लाइफ में, अब आप आप बड़े हैं, आपने कुछ सोचा और आपने अगले सक्सेशन के बारे में सोचा और वो किया, और वो सक्सेस नहीं हो तो वो आदमी की सक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि जिसने सोच के वो सक्सेस की है वो डाउट पड़ जाता है। तो वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हाँ, हार जीत वाला एक अलग है, वो तो फिर भी कवर हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी आदमी है, खेलते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन वो वाला जो मूव नहीं चला है, वो मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा चाहे चेन्नई के फैंस हों या चेन्नई की ऑर्गेनाइजेशन हो, चेन्नई की टीम हो, उसके बारे में शायद वो ज़्यादा परेशान होंगे। परफॉर्मेंस तो आई थिंक अंदाज़ा भी आप देखें तो काफ़ी ओल्ड लेग्स थे इसमें, और परफॉर्मेंस में बेसिक आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर कोई एक चीज़ मुझे नज़र आई है बहुत ही ड्रास्टिक बाकी टीमों से है, तो उनकी फील्डिंग है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे कार्यकाल में देखें तो सबसे ज़्यादा कैचेस शायद इनसे छूटे हैं। इनकी फील्ड में जब ये ग्राउंड में खड़े होते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी, वैसे तो सब कहते हैं कि यार सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे सीनियर है, लेकिन वो ही शायद सबसे जवान नजर आते हैं। जो बाकी है ना, ये बड़ा पेड़ जो है ना, उसके सब छुपे हुए थे। अंबाती रायडू हो, ये रॉबिन उत्तपा हो एक तरफ, शुभम दिवे जो जवान है वो हो, तीक्षणा जो गेंदबाजी करते हैं वो हो, वो ब्रावो और धोनी ऐसे लगते थे फिर भी थोड़े तीखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जो तीखापन है वो कितना कम था। तो बहुत कमियां थी, लेकिन सबसे बड़ा अभी भी मैं मानता हूं जो झटका पड़ा होगा वो यही होगा कि जो निर्णय है जिसके लिए ये टीम जानी जाती, वो जब गलत पड़ा है तो वो सबको हिला के रख दिया। बिल्कुल। और वीरपा जी, ये तो बड़ी इंग्लिश में कहते हैं ना, डाइकोटमी है, बड़ा ये कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, क्योंकि आपके पास एमएस धोनी जैसे कप्तान है जिन्होंने इतने समय से एक टीम को चलाया है और उस टीम को आदत करा दी है कि इस तरीके से निर्णय होंगे, चीज़ें इस तरीके से होंगी। इसीलिए जब रविंद्र जडेजा का भी नाम आया कि वो लेंगे कप्तानी एमएस धोनी से, तो सबको लगा हाँ ये तो सही होगा, ये तो प्रोसेस बना के रखा होगा क्योंकि एमएस धोनी ने करा है, सही होगा। क्या कई बार हो जाता है टीम को आदत हो जाती है एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जब एमएस धोनी वापस आए, जीत जरूर आई, लेकिन वो जो जारिंग चीजें हैं, जो डिसीजंस नहीं हो रहे थे, जैसा एजे ने कहा, क्या वो कहीं कमी थी इस सीजन? आई थिंक ये तो क्लियर है कि एक स्टेटमेंट अभी आई है सीईओ साहब की जो चेन्नई के हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन था कि रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाए। तो एमएस धोनी भी उस मैनेजमेंट का हिस्सा थे या नहीं थे ये तो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, पर ज़रूर होंगे। नो डाउट एमएस धोनी ने भी ये सोचा होगा कि भाई मैं शायद और आगे पता नहीं कब तक क्रिकेट खेलूँ, अगला साल खेलूँ या ना खेलूँ, तो बेहतर है मैं अपने अंडर ही किसी कप्तान को थोड़ा जो भी एक्सपीरियंस करा सकूँ वो करा दूँ। उनकी सोच अगर वो थी तो वो सोच तो सही थी, बट मेरा ये मानना था कि जब तक वो खेल रहे हैं तब तक उन्हीं को कप्तानी करनी चाहिए। जब वो खेल छोड़ दें तब वो सोचे कि हाँ भी हम लोग अब किसको कप्तान बनाएं या किसको कप्तानी दें, ताकि और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ताकि वो अब अगले कुछ सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाले, जैसे वो भारतीय टीम में करके गए ना। सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ को दी, राहुल द्रविड़ ने एमएस धोनी को दी, एमएस धोनी ने विराट कोहली को दी। तो वो वैसे ही ट्रांजिशन पीरियड यहाँ होना चाहिए था। और जब तक एमएस धोनी कप्तान करते हैं ना तो वो एक लक फैक्टर हमेशा उनके फेवर में रहता है। तो मैं ये बहुत बिलीवर हूँ इसमें। वो शायद स्टार्टिंग में चला गया है, तो अगर वो स्टार्टिंग में कप्तानी वो करते तो शायद अब ये निर्णय कुछ और होता, मतलब जो टेबल पर जहाँ पर अभी चेन्नई है वहाँ नहीं होती, ये मेरा ऐसा मानना है। बट जो डिसीजन कप्तान ने लिया, मैनेजमेंट ने लिया, वो चेन्नई की टीम को सोच कर लिए कि हाँ भाई ये डिसीजन इस टीम के लिए सही होंगे, इसलिए लिए। और सही गलत तो होंगे ही ना, कोई सही होगा कोई गलत होगा, उसमें कोई वो नहीं है। रोज
कप्तान हमेशा अपने डिसीजन को बैक करता है, मैनेजमेंट हमेशा अपने डिसीजन को बैक करते हैं, हमने ये कलेक्टिवली डिसीजन लिया है, यही सही है टीम हमारी टीम के लिए, ये सही हो या गलत हो कोई बात नहीं, हम इस पे डटे रहेंगे, अगले साल देखेंगे कि हमें और क्या करना है। तो आई थिंक कुछ सीज़न होते हैं जो आप अच्छा खेलते हैं, कुछ सीज़न होते हैं जो आप ख़राब खेलते हैं, तो ये ख़राब था, इसको भूल जाएं, अब अगले साल की तैयारी करें। अगले 2 मैच बचे कि किसको ट्राई करें और कौन आ सकता है, कौन कौन से वो जो खालिस्तान रिक्त स्थान है उन्हें कैसे भरा जाए।